हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोल्लेपल्ली। आप अगर पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसा ही मैं वीडियोस बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ फर्स्ट यूनिट रोमन न्यूमरल्स। अब ये रोमन न्यूमरल्स क्या है? हम जो पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स है आज इनको हम कहते हैं इंटरनेशनल नंबर्स, लेकिन इनका और एक नाम है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज हिंदू अरबिक नंबर्स। रोमन नंबर्स जो है वो एंशिएंट रोम में ये नंबर्स यूज़ होते थे, तो धीरे धीरे पूरे यूरोप में यही नंबर्स यूज़ करने लगे थे इन ओल्डन टाइम्स। ये नंबर्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये नंबर्स आपको दिखाई देंगे क्लॉक में, जो घड़ी होते हैं, वॉल क्लॉक होते हैं, वॉल क्लॉक में ये नंबर्स होते हैं। आज nowadays these numbers are also used to number the kings monarchs। जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अभी दो किंग्स से, पहला एक किंग आया था जिसका नाम था चंद्रगुप्ता, उसके बाद वही नाम से दूसरा किंग आ गया, तो हम इसे पढ़ेंगे चंद्रगुप्ता फर्स्ट एंड चंद्रगुप्ता सेकेंड। सेम वे एलिजाबेथ फर्स्ट, एलिजाबेथ सेकेंड जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है। फिर जैसे ही पोप्स अलग अलग हेनरी नाम से जो आए थे, वो हेनरी फर्स्ट, हेनरी सेकेंड, हेनरी थर्ड, ऐसे ये रोमन नंबर्स नाउअडेज वी यूज टू नंबर द किंग्स और मोनार्क्स। और हम लोग यूज़ करते हैं ये बिल्डिंग या ओल्ड मोन्यूमेंट्स जो होते हैं, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स रहते हैं, उनका नंबरिंग जो रहता है वो भी ये रोमन न्यूमरल्स में रहता है। तो ये रोमन न्यूमरल्स क्या होता है एग्जैक्टली, उन्हें कैसा लिखते हैं, उनके अंदर अलग अलग क्या सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, ये सारा जो है हम ये लेसन में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स जो रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो पहले रूल्स हम पढ़ेंगे, फिर बाद में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 1। रोमन न्यूमरल्स में एक बात आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है कि रोमन न्यूमरल्स में ज़ीरो नहीं होता है, ज़ीरो के लिए कोई प्लेस नहीं है रोमन न्यूमरल्स में। इसलिए ये रोमन न्यूमरल्स को धीरे धीरे हिंदू अरबिक नंबर्स ने रिप्लेस किया है। टोटल 4 रूल्स है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रूल फर्स्ट, इफ आइदर ऑफ सिंबल्स आई और एक्स इज रिटन कंसेक्यूटिवली 2 और 3 टाइम्स देयर सम टोटल इज द नंबर दे मेक। अब रोमन न्यूमरल्स में कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ये सिंबल्स यूज़ करके हम नंबर्स को रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब और ये सिंबल्स में से यहाँ जो रूल 1 है, आपको यहाँ ये जो है ये स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ 1 to 20 ही रोमन न्यूमरल्स पढ़ना है। इसके लिए यहाँ पे आई और एक्स दिया है, लेकिन ये रूल जो है ये सी और एम के लिए भी अप्लाई होता है। व्हाट इज़ द रूल? इफ़ आइदर ऑफ सिंबल्स आई और एक्स इज रिटेन कंसेक्यूटिवली 2 और 3 टाइम्स। ये जो सिंबल है आई और एक्स, इनको हम कंसेक्यूटिवली मीन्स लगातार 2 बार लिखेंगे या 3 बार लिखेंगे, तो उनका जो सम टोटल होता है वही वो नंबर होता है। यानी कि क्या है, आई का वैल्यू होता है 1। सो अगर मैं जब 2 बार आई लिखा है, इसका मतलब है देयर सम टोटल 1 + 1 2, सो ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 2। जब हम आई को 3 बार लिखते हैं, सो 1 + 1 + 1 ये होता है 3, सो ये नंबर का वैल्यू होता है 3। यही है ये रूल। सेम वे जैसे हमने आई में रिप्रेजेंट किया है वैसा ही एक्स के लिए रहेगा। एक्स का वैल्यू है 10, सो व्हेन आई राइट एक्स एंड एक्स, ये होता है 10 + 10 20। जब मैं 3 बार एक्स लिखता हूँ, सो ये हो गया 10 + 10 + 10 दैट इज़ 30। सो सेम वे ये रूल जो है वो सी के लिए भी होता है। सी जब हम 2 बार लिखते हैं तो 100 + 100 200 हो जाएगा, 3 बार लिखते हैं तो 300 हो जाएगा। सेम वे एम का वैल्यू होता है 1000, 2 बार लिखेंगे तो 2000 हो जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो 3000 हो जाएगा। सो दिस इज़ द रूल 1। जब आई और एक्स 2 या 3 बार लिखते हैं तो वो नंबर होता है, उनका जो सम टोटल होता है वही वो उनका वैल्यू होता है। नाउ रूल सेकेंड। अब रूल फर्स्ट में है कंसेक्यूटिवली 2 और 3 टाइम्स। क्यों 2 और 3 टाइम्स ही लिखते हैं?
3 टाइम्स से क्यों ज़्यादा नहीं लिखते हैं, वो आपको रूल सेकंड में क्लियर हो जाएगा। द सिंबल आई आर एक्स कैन बी रिपीटेड कंसेक्यूटिवली फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स। मतलब आई और एक्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, 3 से ज़्यादा हम लिख नहीं सकते, यानी कि 4 बार 5 बार हम लिख नहीं सकते हैं। अगर हमें फाई रिप्रेजेंट करना है तो फाई को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 से ज़्यादा मैंने आई को लिखा है। देन फाई इज़ रिप्रेजेंटेड एज वी। सेम वे एक्स को भी 3x लिखेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा 30। जब हम 40 को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे 4x नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये गलत है। रूल क्या है, वी कैन राइट ओनली मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स, 3 बार ही लिख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा हम लिख नहीं सकते हैं। तो आई और एक्स सेम वे, जैसे मैंने आपको ये कहा था कि ये जो आई और एक्स का रूल है वो सी और एम को भी अप्लाई होता है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 1 to 20 ही पढ़ना है, इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया है आई और एक्स। लेकिन आप सारे नंबर्स अगर रोमन न्यूमरल्स को पढ़ेंगे अप टू 100 अप टू 1000, तो ये जो रूल है आई और एक्स के लिए अप्लाई हो रहे, वही रूल जो है वो सी और एम के लिए अप्लाई हो जाएंगे। और यहाँ पे जो रूल है, द न्यूमरल वी इज़ नेवर रिपीटेड कंसेक्यूटिवली, इसका वैल्यू होता है 5। तो जब हमें 10 लिखना है तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इसके बदले हम लिखते हैं x। तो ये जो v है, इसको i को हम 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, x को हम 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन ये जो v है इसे हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं। अगर लगातार 2 बार लिखा या 2 से ज़्यादा बार लिखा तो वो हमारा न्यूमरल जो है वो गलत हो जाएगा। सेम रूल अप्लाई होता है l और d के लिए है। l रिप्रेजेंट करता है 50 के लिए, d रिप्रेजेंट करता है 500 के लिए। सो 5, 50, 500 इनके जो लेटर्स होते हैं ये हम लगातार नहीं लिख सकते हैं, ये हमें याद रखना है। नाउ वी विल सी रूल 3rd एंड रूल 4th। रूल 3, रूल 3rd, when either I or V is written on the right side of the symbol of a bigger number, its value is added to the value of the bigger number। अब I जो है जब राइट साइड में लिखेंगे उससे बड़ा नंबर, I जो होता है वो सबसे छोटा होता है, I से बड़ा V, V से बड़ा X, X से बड़ा L, L से बड़ा C, C से बड़ा D और D से बड़ा जो होता है वो M होता है। सो I or V is written on the right of the symbol of a bigger number। जब उनके वो बिगर नंबर के राइट साइड में लिखेंगे तो उनका वैल्यू जो है वो बिगर नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब ये V है, I से बड़ा V है, अब I जो है हमने V के राइट साइड में लिखा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 + 1 6। सो I को जब उससे बिगर नंबर के राइट साइड में लिखते हैं तो वैल्यू ऐड हो जाएगा। अब 10 के आगे हमने लिखा है तो ये हो जाएगा 10 + 1 11। सेम वे वो आगे के नंबर्स को भी L, C, D, M को भी अप्लीकेबल रहेगा। नाउ V इज़ रिटन, अब V से बड़ा है X, सो X के राइट साइड में मैंने V को लिखा है, तो X का वैल्यू 10, V का वैल्यू 5 और ये नंबर हो जाएगा 15। सेम वे L के आगे अगर मैं लिखूंगा तो 50 + 5 55। सो ये जो है ये रूल 3rd है। नाउ रूल 4, when I is written on the left of V or X then its value is subtracted from the value of V or X। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जब I को हम V और X के राइट साइड में लिख रहे थे तो वैल्यू ऐड हो रहा था, लेकिन जब हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। I को V के लेफ्ट साइड में लिखेंगे या X के लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो हम बिगर नंबर से उसका वैल्यू माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल अब हमने ऐसा लिख दिया है तो यहाँ पे I जो है वो लेफ्ट साइड में आया है, तो ये हो जाएगा 5 - 1 दैट इज़ 4। सो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। जब I को हम लिखेंगे X के लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा 10 - 1 दैट इज़ 9।
लेकिन यहाँ पे दिया है द सिंबल आई इज़ नॉट रिटेन मोर देन वंस, सिर्फ हम एक ही बार लिख सकते हैं, ऐसे 2 बार हम लिख नहीं सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम राइट साइड में 2 बार लिख सकते हैं, राइट साइड में 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन बिगर नंबर के लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर को हम 2 या 3 बार नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार हमें लिखना है। सो दीज आर द 4 रूल्स जिसे यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अब 1 to 20 हिंदू अरबिक नंबर्स में मैंने लिखा है, अब इन्हें हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। अब 1 का जो सिंबल होता है आई, सो 1 इज रिटन एज आई। अब 2 इज रिटन एज आई, यानी कि हो गया 1 + 1 2। अब 3 इज रिटन एज आई एंड आई 3 टाइम्स, 1 + 1 + 1 3 हो गया। अब 4 जब हम लिखना है तो रूल सेकंड है कि हम आई को 3 से ज़्यादा टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब 4 को लिखेंगे पहले 5 लिखेंगे, फिर उसके लेफ्ट साइड में आई लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 5 - 1 4। अब 5 रिप्रेजेंट करेगा V। जब 6 को लिखना है तो राइट साइड में हम नंबर लिखेंगे तो वो नंबर ऐड हो जाएगा। अब 6 इज रिटन एज 5 + 1, सो इसे हम लिखेंगे VI। जब I को राइट साइड में लिखते हैं वो ऐड हो जाएगा। अब 7 इज रिटन एज 5 + 2, सो दिस इज रिटन एज V, लेकिन 2 का वैल्यू क्या है, 2 बार आए, सो ये हो जाएगा 7। 8 इज 5 + 3, सो इसे हम लिखेंगे V, और 3 जो है वो 3 बार आई है। 9 अगेन 5 के आगे 4 बार आई हम लिख नहीं सकते हैं, तो 9 को हम लिखेंगे 1 < 10, सो 9 इज 10 - 1, तो इसे हम लिखेंगे x और उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे i। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगा। रूल नंबर 4, 10 इज रिटन एज x। अब 11 जो है वो 10 + 1 है, सो दिस इज रिटन एज x i। 12 10 + 2 x i। 13 10 + 3 x i। 14, अब 14 जो है वो 10 + 4 है, 10 जो है वो x है, और 4 इज दिस 4iv, सो 14 को ऐसे लिखेंगे। 15 इज 10 + 5, सो दैट इज xv। 16 10 + 6, सो 10 इज x। जब हम 6 को लिखेंगे तो ये लिखेंगे vi। 17 10 + 7, that is 10 + 5 + 2 10 xv 2 बार आए। 18 is 10 + 5 + 3, so xv और 3 बार i। 19 is 10 + 9, 9 is written as ix, so x 10 ix। 20 is 10 + 10, that is x। इस तरह से हम 1 to 20 रोमन न्यूमरल्स लिखते हैं। ये आपके मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हूँ, इसे आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं रोमन न्यूमरल्स को 1 to 100 तक रोमन न्यूमरल्स को लिखा है। ऊपर जो लिंक आ रहे हैं उसे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। एक बार ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि 1 to 20 हम कैसे लिखते हैं, आगे के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल नंबर्स। अब दिस इज v क्या होता है 5, v प्लस ये हो गया 5 + 1 + 1, सो 7, x 10,
दिस इज 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार है, सो 11 12 13। ये हो गया है 10 प्लस 5 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 14। ये हो गया है 16, ये हो गया है 18, दिस इज 9। तो ये उसके आंसर से। 16 को भी ऐसे ही 10 प्लस 5 प्लस 1 16, 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे 18, दिस इज 10 माइनस 1 9। सो ये आंसर से। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। नंबर एंड रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पे 3 है, सो 3 इज this is 5 6 7 8, 6 is written as 12, 15 is 10 plus 5, 10 9 19। So this is answer for question number 3. Question number 4, write the numbers using Roman numerals. 9, so 9 is written as 2, 17, 10 5 2, 4, this is 4, 11, 10 plus 1 18, 10 5 and 3. So this is answer for question number 4. क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको राइट या रॉन्ग जो दिया है वो करेक्ट है या नहीं है, राइट है या रॉन्ग है वो आपको बताना है। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि i का वैल्यू 1 होता है, v का 5, x का 10, l का 50, c का 100, d का 500 और m इज 1000। अब ये हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमें याद रहता है, सिर्फ ये ऑर्डर हमें याद रखना है। इसके लिए एक ट्रिक है, ये हम ऐसे पढ़ेंगे LCD मॉनिटर, LCD मॉनिटर। तो L पहले आएगा 50, C 100, D 500, M 1000। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।